हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माकांत क्लासेस। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स, उनके जीरोज वगैरह, जीरोज फाइंड आउट करना, जीरो चेक करना, ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, कैसे इनको चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहें क्लास के अंत तक, बहुत इजी वे में हम इनको समझने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम को भी आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालते कैसे हैं, या वो सारी चीज़ तो वो तो बात की बात हो गई। सबसे पहली तो बात यही आती है, फैक्टर होता क्या है बेटा। फैक्टर का मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो गुणनखंड होता है। ठीक है, अब गुणनखंड क्या होता है आपने देखा होगा। जैसे मैं पहले नंबर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा 10, तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे। अगर मैं केवल अभाज्य गुणनखंड की बात करता तब तो आप तुरंत बता देते कि सर 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, लेकिन मैं केवल गुणनखंड की बात कर रहा हूँ, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा। तो आप बोलोगे कि सर 10 के 10 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 5 और 10, ये होंगे। अब गुणनखंड का यहाँ से मतलब समझो। गुणनखंड का मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसका उस नंबर में भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसके हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे 1, 2, 5 और 10, इन चार, ये जो चार नंबर हैं, इन चारों का 10 में भाग चला जाता है, तो ये चारों इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, फैक्टर हो गए। ठीक है, इसके अलावा किसी भी नंबर का उसमें भाग नहीं जाता है, इसका मतलब वो उसका गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है। तो ये होता है गुणनखंड या फैक्टर का मतलब। क्लियर। अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है x² प्लस 8x प्लस 15, ये पॉलिनोमियल दे रखा है, और आपको बोल दिया कि आपको चेक करना है कि x प्लस 3 इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा। तो जनरल वे में, मैं बेसिक वे की बात कर रहा हूं, बाकी तो हम चेक तो फैक्टर थ्योरम से करेंगे। पर अगर मान लो फैक्टर थ्योरम नहीं होती तो फिर हम चेक कैसे करते। देखो यहां पर हमने चेक कैसे किया। जैसे मान लो मैं ये चेक करूं कि 10 का फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे कि 10 को डिवाइड करोगे किससे, 2 से, तो 2 5 जा 10 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आया मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, और अगर भाग पूरा चला गया इसका मतलब ये इसका फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अगर मुझे x प्लस 3 को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 3 का इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब भाग देना ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। भाग देना एल्जेब्रिकल डिवीजन है, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो इसलिए हम भाग देने की बजाय इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब बात आती है कि ये फैक्टर थ्योरम क्या वाला है, तो इसको भी समझेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या ये चीज आपकी क्लियर हुई कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब है अगर मैं x प्लस 3 से इसको डिवाइड करूं, मतलब x² प्लस 8x प्लस 15, ये जो दे रखा है आपको बहुपद, इस बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग दूं और भाग पूरा चला जाए। भाग पूरा चला जाने का मतलब है कि हमें शेषफल 0 मिल जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए, तब हम कह सकते हैं कि जो x प्लस 3 है वो इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है। तो अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम को समझते हैं। देखो, फैक्टर को चेक करने के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता था, तो उसको इजी बनाने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। अब आप समझना फैक्टर थ्योरम होती क्या है। मान लो कि आपको p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और x माइनस a एक दूसरा पॉलिनोमियल है, जहां पर a क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो मान लो कि आपको p ऑफ x एक पॉलिनोमियल दे रखा है, और आपको चेक करना है कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो इसका x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ a इक्वल्स टू 0। इसी को आप दूसरे वे में ऐसे भी बोल सकते हो कि p ऑफ a इक्वल्स टू 0 if x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दोनों का एक ही मतलब होगा। समझो क्या मतलब इसका। इसका मतलब है कि अगर मान लो मैं x माइनस a को चेक कर रहा हूं किससे, p ऑफ x से। ठीक है, p ऑफ x को चेक कर रहा हूं किससे, x माइनस a से, मतलब ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। तो ये इसका फैक्टर a की कंडीशन में हो सकता है। कौन सी कंडीशन में, जैसे x माइनस a का आप 0 निकालो तो इसका 0 क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। कैसे आया, आपने लीनियर पॉलिनोमियल का 0 निकालना सीख रखा है ना। तो x माइनस a इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस का a। तो
x का जो जीरो आया है, यानी यहां से जो इसका इस पॉलिनोमियल का जीरो आया है वो आप इस पॉलिनोमियल में पुट करो। अगर इस पॉलिनोमियल का भी वो जीरो हुआ तो फिर ये इसका फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसका कन्वर्स भी सही होता है। कन्वर्स सही कैसे होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है इस पर, तो फिर ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो दोनों बातें सही हैं। हालांकि हो सकता है कि समझने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, लेकिन आपसे ऐसे कोई नहीं पूछेगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। ये इंटरव्यू वाली चीजें हो जाती हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। रिटर्न में आपसे कोई नहीं पूछेगा फैक्टर थ्योरम क्या होती है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, और अप्लाई करना हम सीखेंगे कुछ एग्जांपल्स की सहायता से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे तो उसमें हम अप्लाई करना सीखेंगे। बाकी फैक्टर थ्योरम आपके सामने है, एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि अगर मान लो आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है x माइनस ए, और आपको चेक करना है p ऑफ x कोई दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है। जैसे देखो अगर मैं इससे कनेक्ट करूं तो देखो ये तो क्या हो गया p ऑफ x, ये तो पॉलिनोमियल हो गया और ये हो गया x माइनस ए। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर होगा या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस 3 इसमें पुट करके देख लो। अगर ये 0 आ जाए तब तो ये फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आए तो फैक्टर नहीं है। ये होती है बेटा फैक्टर थ्योरम। क्लियर है, गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए गुणनखंड प्रमेय हमने देख ली और गुणनखंड क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया, लेकिन ये तो बातें हो गई कौन सी, किताबी ज्ञान वाली। ठीक है, अब हम कुछ इनके एग्जाम्पल लेंगे जिनकी सहायता से हम इसे अच्छे से क्लियर कर पाए। ठीक है, अच्छा आज की क्लास में ही बेटा हम गुणनखंड निकालना भी सीखने वाले हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे हम, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, दोनों के हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जैसे देखो मान लो आपको मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया था वही ले लेते हैं। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 ये दे रखा है, और आपको चेक करना है कि x प्लस 3 इसका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। अब कैसे चेक करेंगे समझो, मैंने क्या बोला कि x माइनस ए जो दे रखा है उसका वहां से जीरो निकालो उसका। तो इसका जब आप जीरो निकालोगे तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हो आप, लीनियर इक्वेशन को लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो। तो यहां से तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू माइनस 3 आई है वो आप p ऑफ x में पुट करो, तो ये हो जाएगा p ऑफ माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 3 प्लस 15। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और ये 24 और प्लस 15, 8 3 जा 24, तो 9 और 15 कितने हो गए, 24 हो गए। तो 24 माइनस 24 इक्वल्स टू 0। p ऑफ माइनस 3 कितना आ गया, 0 आ गया। अगर p ऑफ माइनस 3 0 आ गया इसका मतलब है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है, ये इसका एक फैक्टर होगा। तो ऐसे करके हम फैक्टर को चेक करते हैं। क्लियर है, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो उससे और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा आज की क्लास में एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और क्यूबिक पॉलिनोमियल के, इनके फैक्टर निकालना देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 80। क्लियर है, ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मुझे क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो देखो इसके फैक्टर करने का तरीका क्या होता है बेटा, इसका जो तरीका है उसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब क्या होता है ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, समझो। सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अब ध्यान करो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बता रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपको ये चेक कर लेना है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये तीनों इसी सीक्वेंस में है या नहीं। तो आप देख पा रहे हो पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर कांस्टेंट है, तो मतलब इस सीक्वेंस में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो x का कॉफिशिएंट है उसे स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने का मतलब होगा कि उसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करने पर तो उसका मल्टीप्लिकेशन आए और प्लस या माइनस करने पर मिडिल टर्म आए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट को ही देखना है, बाकी वेरिएबल को भूल जाए, चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स हो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ 80 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 80 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए।
प्लस या माइनस करने पर 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 80 आना चाहिए। अब ऐसे नंबर आपको सोचने होंगे, दो नंबर ऐसे कौन से हो सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 80 आए और प्लस या माइनस करने पर 18 आए। वैसे तो बहुत ईजी है, ठीक है, 10 और 8 इसके हो जाएंगे, बट हमें नहीं पता कि 10 और 8 होंगे, ठीक है, मैंने बोल दिया, लेकिन हमें नहीं पता, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दे रखा है ना, जो मल्टीप्लाई करने पर जो आना चाहिए, उस नंबर को देखो कि इसके ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जो मल्टीप्लाई करने पर आ सकते हैं। देखो एक तो बन सकता है कि 1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 80 से, तो 80 आ जाएगा, ठीक है। एक पेयर बन सकता है कि 2 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 40 से, तो भी 80 आ जाएगा। एक पेयर बन सकता है, देखो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक पेयर बन सकता है कि 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 20 से। एक बन सकता है कि मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 16 से। उसके बाद में 8 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 10 से। और उसके बाद में 10 को मल्टीप्लाई करूं 8 से, तो वो तो एक ही बात हो गई। 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15 इनसे डिवाइड होता नहीं है, तो 16 × 2 ये वापस वही आ गया। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल पेयर बनेंगे वो ये 5 पेयर बनेंगे, जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ सकता है, 80 आ सकता है, ठीक है। अब चेक करो कि प्लस या माइनस करने पर 18 किससे आ रहा है। देखो 80 में आप 1 ऐड करोगे तो 80 बना जाएगा, 18 में से माइनस करोगे 1 तो 79 आ जाएगा। इसका मतलब 18 इससे तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता पेयर, ठीक है। उसके बाद में 40 और 2 इसको चेक करो, 40 में 2 ऐड करोगे तो 42 होगा, 40 में 2 माइनस करोगे 38 होगा, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है, क्लियर है। 20 में 4 ऐड करोगे तो 24 होगा, 4 माइनस करोगे तो 16 होगा, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें तो कितना चाहिए, 18 चाहिए, ठीक है। 16 में 5 ऐड करोगे तो 21 होगा, 16 में से 5 माइनस करोगे तो 11 होगा, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है। 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 होगा, और 10 में 8 प्लस करोगे तो 18 होगा, मतलब हमें तो 18 ही तो चाहिए। तो इसलिए 10 और 8 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, क्लियर है। ये मैं एकदम जीरो से शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका यही है। तो अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 18x था ना, इसकी जगह पर 8x और 10x आप रख दोगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 8x प्लस 10x प्लस 80, क्लियर है। मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली है कि आप मैथमेटिक्स में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, बस उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, लेकिन वैल्यू इसकी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि देखो 8x और 10x ये होमोजेनस टर्म है, होमोजेनस टर्म है तो ऐड हो जाएगी, तो 8x और 10x कितने हो जाएंगे, 18x हो जाएंगे, क्लियर है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, पेयरिंग करनी है। तो पहले 2 का पेयर बनाओ और लास्ट 2 का पेयर बनाओ, और जो पेयरिंग की है उसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो। अब देखो यहां से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा। तो देखो x कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो x से डिवाइड करोगे किसको, x स्क्वायर को, तो क्या बचेगा, x बचेगा। यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 8, क्लियर है। उसके बाद में इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 10 कॉमन आ जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो डिवाइड करना, 10x से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से आपने प्लस 10 कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने 10 कॉमन लिया तो 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ तो क्या बचेगा, x, और 10 से डिवाइड करोगे 80 को तो क्या आ जाएगा, 8। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि बेटा ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, वो इक्वल आनी चाहिए, ताकि हम इसको वापस कॉमन ले सकें। उसके लिए अगर आपको कभी माइनस कॉमन लेने की जरूरत पड़े तो माइनस कॉमन ले लेना भले, लेकिन ये ब्रैकेट वाली टर्म इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस टर्म को वापस कॉमन लोगे, x प्लस 8 को। तो x प्लस 8 को वापस आपने कॉमन लिया, तो यहां से x प्लस 8 गया तो क्या बचेगा, x। यहां से x प्लस 8 गया तो क्या बचेगा, 10। तो ये दोनों इसके क्या होंगे बेटा, फैक्टर होंगे। इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम फैक्टर करते हैं, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेने वाले हैं, और बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें और अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएगा, क्लियर है, ओके। अब हम देखते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना, और उसके बाद में हम एग्जाम्पल ले लेंगे। चलो ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, उसमें क्यूबिक वाला भी आ जाएगा, क्योंकि क्यूबिक काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्यूबिक वाला भी आ जाएगा। तो चलिए अब हम बुक के एग्जाम्पल लेना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। देखो एग्जाम्पल 6 क्या बोला है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। मतलब आपको ये 2 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। इन दोनों पॉलिनोमियल के लिए आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इनका एक फैक्टर होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को यूज करना है, ठीक है। तो देखो फैक्टर थ्योरम को यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, देखो याद करो, मैंने बोला था कि x माइनस ए अगर एक
पॉलिनोमियल है, इसको आपको चेक करना है कि ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैंने क्या बोला कि आपको P ऑफ A चेक करना है, मतलब यहां से पहले इसका जीरो निकालो फिर उसको इसमें पुट करो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, x माइनस एक्स प्लस टू दे रखा है तो पहले तो x प्लस टू को जीरो के इक्वल रखो और यहां से जीरो निकालो इसका, तो कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू आ गई -2। अब ये x की वैल्यू -2 इन दोनों पॉलिनोमियल में रख के चेक कर लो, अगर इन दोनों की वैल्यू भी जीरो आ जाती है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो पहले पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें क्या करेंगे कि पुट x इक्वल्स टू -2, यहाँ से ये -2 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। तो -2 का होल क्यूब कितना होगा, -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, प्लस का 4, तो 3 इंटू 4 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो -5 2 जा 10 और प्लस 6। तो ये हो जाएगा बेटा -8 प्लस 3 4 जा 12 -10 और प्लस 6। अब देखो -8 और -10 कितने हो गए, -18 और 12 और 6 कितने हो गए, प्लस के 18। तो -18 प्लस 18 कैंसिल आउट हो गए, फाइनली क्या आ गया, 0। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ चुकी है, इसलिए ये x प्लस 2 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली हमें इसके लिए भी चेक करना है, तो दूसरा पॉलिनोमियल लो और दूसरे पॉलिनोमियल में यानी 2x प्लस 4 इसमें भी आप x इक्वल्स टू -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू -2 प्लस 4। तो 2 इंटू -2 -4 और प्लस 4, -4 प्लस 4 कितना आ गया, 0। यहां भी 0 आ चुका है, यहां भी 0 आ चुका है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन बोथ पॉलिनोमियल्स, यानी ये दोनों पॉलिनोमियल का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही होती है बेटा फैक्टर थ्योरम, जो हमने यहाँ पर यूज की थी कि जो पॉलिनोमियल आपको चेक करना है पहले उसका जीरो निकालो, उसका जीरो दोनों पॉलिनोमियल में रख दो और वहां से अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 आ जाती है तो फिर वो उसका फैक्टर होगा, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 6। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखो 7 में क्या बोला है, 7 में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी देखो यहां पर तो आपको चेक करना था, देखो यहां पर तो आपको चेक करना था कि इसका फैक्टर है या नहीं है, लेकिन इसने तो खुद बोला है कि इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब खुद बोला है कि इसका फैक्टर होगा। अगर फैक्टर होगा तो इसका मतलब यहां से पॉलिनोमियल का जीरो निकालो, कितना आएगा, 1। ये 1 यहां पर रखेंगे तो इसने बोला है कि फैक्टर होगा, तो इसका मतलब 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 होगी फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो देखो x माइनस 1, पहले यहां से 0 निकालेंगे तो इसका 0 कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 1। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है यहां पर आपको क्या करना है, x की जगह पुट करना है कितना, 1। तो पुट x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। क्यों हो गई, क्योंकि ये दे रखा है कि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर है तो फिर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। बस अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही वेरिएबल बचा है, कौन सा, k। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व कर लो इसे। तो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 4 और प्लस k इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू 1 हो गया 4 और प्लस 3 इंटू 1 3 माइनस 4 और प्लस k इक्वल्स टू 0। प्लस 4 माइनस 4 तो कैंसिल हो गए, तो k इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा, यहाँ से -3। तो इसलिए यहाँ से k की वैल्यू कितनी होगी बेटा, -3 होगी। क्लियर है? तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल नंबर 8। देखो एग्जाम्पल 8 में क्या बोला है कि फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5y स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडिल टर्म स्प्लिट करके और इसके क्या करने हैं बेटा, फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टर करने के लिए 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5,
मैंने क्या बोला कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होता है, फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। तो 5 इंटू 6 करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर तो बेटा कितना आना चाहिए 30, और प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए 17। अब देखो वैसे तो मैं बता सकता हूँ कि इसके 2 और 15 फैक्टर्स होंगे, लेकिन हम अगर इसका मेथड देखें तो देखो 13 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, 30 इंटू 1, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 6 इंटू 5, यही हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई से नहीं हो सकते। तो देखो प्लस माइनस करने पर 17 आना चाहिए, तो यहाँ से प्लस करेंगे तो 11 आएगा, यहाँ से 13 आएगा, और यहाँ से कितना आएगा 31 या 29 आएगा, लेकिन यहाँ से कितना आ रहा है 17 आ रहा है, तो इसलिए 2 और 15 इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 6x² प्लस 17x की जगह पर आप लिख सकते हो 2x प्लस 15x प्लस 5। 2 और 15 कितने हो गए 17 हो गए। अब यहाँ से पेयरिंग करो तो देखो ये हो जाएगा 2x इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे 6 को 3 टाइम्स, और x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x, प्लस 2x से 2x कैंसिल हो गया तो बचेगा 1, प्लस यहाँ से कॉमन क्या आएगा 5, तो 5 से डिवाइड करोगे 15 को तो 3 टाइम्स, और x प्लस 5 बन जा 5। आप देख पा रहे हो कि ब्रैकेट वाली टर्म इक्वल आ चुकी है, तो ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 1, और यहाँ से यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 2x, और यहाँ से बचेगा 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। इसने बोला ना फैक्टराइज, तो ये इसके फैक्टर्स हो चुके हैं, क्लियर है। तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज y² माइनस 5y प्लस 6, ठीक है। अब इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो देखो y² माइनस 5y प्लस 6, तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने पर 5 आना चाहिए, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अब देखो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा -2 और -3, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो y² माइनस 2y माइनस 3y और प्लस 6 कैसे हुए समझ लो। देखो -2 और -3 दोनों को ऐड करोगे -5 आ जाएगा, -2 इंटू -3 करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा बाई, जैसे ही आप कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा बेटा बाई, और यहाँ से माइनस, और ये 2, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो माइनस का 3 कॉमन लोगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा बाई, माइनस इंटू प्लस करोगे तो माइनस, और 3 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, तो बाई -2 वापस कॉमन आ जाएगा, बाई -2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा बाई -3, तो बाई -2 इंटू बाई -3, ये क्या हो गया इसके फैक्टर हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं। अब लास्ट जो एग्जाम्पल बचा हुआ है और वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक को मैंने एक्सप्लेन किया भी नहीं था, मैंने बोला था कि एग्जाम्पल के साथ में ले लेंगे। तो अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं। देखो इन सभी को तो मैं इरेज कर रहा हूँ और क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर देखते हैं। मैं पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिख देता हूँ, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब देखो इसके जब हम फैक्टर करते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी इसका एक जीरो फाइंड आउट करना होता है। बात आती है कि ये हिट एंड ट्रायल क्या बोला है। हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है बेटा कि आपको अपने मन से कोई भी वैल्यू पुट करके चेक कर लेना है कि इसका एक जीरो कौन सा होगा। और एक सीक्रेट मैं बता देता हूँ कि इसमें 1 -1 इनमें से कोई फैक्टर कोई जीरो मिल जाता है। 1 -1 हार्डली 2 -2 पर जाते हैं, बाकी 1 -1 कोई सा मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का मतलब होगा कि आपको पहले चेक कर लेना है कि ये इसका जीरो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो आप x = 1 पुट करके देखते हो, तो देखो ये हो जाएगा 1³ माइनस 23 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तो देखो 1 का क्यूब कितना होता है 1 माइनस 23, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 23 करोगे तो 23 प्लस 142 इंटू 1 करोगे तो 142 और माइनस 120। तो 142 प्लस 1 कितने हो गए 143 और 120 और 23 दोनों माइनस के हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 143। ये कैंसिल आउट हो गए, फाइनली क्या आ गया जीरो। आप देख पा रहे हो कि x = 1 रखने पर यहाँ पर जीरो आ चुका है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x = 1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है। अब अगर x = 1 इसका जीरो है तो आप 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x - 1। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल।
क्लियर है। अगर x इक्वल्स टू 1 इसका 0 है तो फिर आप इसको इधर ले आओ, हमने फैक्टर थ्योरम में यही चीज पढ़ी थी ना, तो आप इसको इधर लेके आए तो फिर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस 1 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया तो आप क्या करोगे, x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 ये तो क्या आ गया बेटा, इसका एक फैक्टर आ चुका है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फैक्टर तो ऑब्वियस सी बात है 3 आएंगे, है ना। तो इसलिए अभी तो एक पॉलिनोमियल निकाला है हमने, वो किससे निकाला है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब उसके बाद में हमें क्या करना है कि उसके बाद में x माइनस 1 से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, और इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से। x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड करने का तरीका सेम वही है जो हम नंबर्स के लिए करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। एक्स क्यूब को आप एक्स से डिवाइड करोगे, आपको पता है कि अगर बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है ना। तो इसलिए यहाँ पर बेस सेम है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए पावर माइनस करोगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा बेटा, 2 टाइम्स, पावर 2 टाइम्स, मतलब एक्स स्क्वायर टाइम्स। आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि एक्स क्यूब को डिवाइड करना है आपको किससे, एक्स से। तो एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। भाई क्यूब का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर रहे हो एक्स से तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर टाइम से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे वाली जो टर्म है ना उसका साइन चेंज कर देना है। तो अगर प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। तो देखो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गए प्लस और माइनस के। यहाँ पर देखो माइनस 23 एक्स स्क्वायर और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस 23 और प्लस का 1 कितने बचेंगे, माइनस 22 एक्स स्क्वायर। बाकी बचे हुए टर्म को ऐसे के ऐसे नीचे नोट कर दो, तो प्लस 142 एक्स माइनस 120। वही प्रोसेस वापस रिपीट करो जो यहाँ पर की थी। तो कॉफिशिएंट, तो अगर यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है तो ये वाला कॉफिशिएंट जैसे के जैसे यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो माइनस यानी सीधा सा तरीका है, माइनस 22 एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, एक्स से। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस 22 एक्स। क्लियर है, तो यह आ जाएगा बेटा माइनस 22 एक्स। अब माइनस 22 एक्स को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो देखो माइनस 22 एक्स को मल्टीप्लाई करोगे एक्स से तो आ जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 22 एक्स इंटू 1 तो 22 एक्स। ठीक है, अब साइन चेंज करो तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गए प्लस माइनस के। अब 142 एक्स माइनस 22 एक्स तो कितने बचेंगे, 120 एक्स, और ये माइनस 120। क्लियर है, अब देखो x से डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 120, तो यहां आ जाएगा बेटा 120। 120 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 120x, और माइनस 120 इंटू 1 करोगे तो 120। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और ये कैंसिल, फाइनली आंसर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अब आपके पास क्या आ चुका है बेटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस 120। आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करो तो 3 फैक्टर मिल जाएंगे हमें, क्योंकि एक फैक्टर तो ये ऑलरेडी मिल चुका था, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 2 फैक्टर यहाँ से मिल जाएंगे, तो फाइनली 3 फैक्टर हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पर तो 120 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कॉफिशिएंट 1 है, तो 120 मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, और माइनस 22 ऐड करने पर आना चाहिए। तो इसके लिए फैक्टर हो जाएंगे माइनस 10 और माइनस 12। आप देख पा रहे हो माइनस 10 और माइनस 12, माइनस के 22 हो जाएंगे, और माइनस 10 इंटू माइनस 12 करेंगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 हो जाएगा। क्लियर है, तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12x प्लस 120। यहाँ से पेयरिंग करो दो की, ये पेयरिंग कर दी, यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो अंदर बचेगा बेटा x माइनस 10। यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 12, तो अंदर बचेगा x माइनस 10। x माइनस 10 वापस कॉमन ले लो, तो x माइनस 10 जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 12। अब देखो एक फैक्टर तो ये था और 2 फैक्टर ये आ गए, तो आप लिख सकते हो कि देयरफॉर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12, ये इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है,
तो ये था बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का तरीका। नो डाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने का तरीका थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर प्रोसेस माइंड में है तो फिर ये ज़्यादा लेंदी नहीं होता है। देखो आपको 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालना है, ठीक है, मतलब हिट एंड ट्रायल से 0 निकालो, 0 से फैक्टर, तो हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकालना। अगला जो स्टेप होगा वो जो फैक्टर निकला है उससे डिवाइड करो तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टर निकाल दो, आंसर आपके सामने। तो केवल 3 स्टेप का ये होता है। माना कि प्रोसेस लेंदी है, बट अगर ऐसे ध्यान रखोगे कि ये 3 स्टेप का है तो फिर आपको लेंदी नहीं लगेगा। 3 स्टेप करने इसमें, ठीक है। पहले एक फैक्टर निकालना हिट एंड ट्रायल से, उसके बाद में डिवाइड करना, उसके बाद में मिडिल टर्म स्प्लिट करना। क्लियर है? तो ये थे बेटा कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आज कवर अप किए हैं। कल की क्लास में हम लेने वाले हैं अगली एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नए जोश, नए जुनून, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।